नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो हाई एम्पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया था ईपीएस 95 स्कीम का इवेल्युएशन के लिए। तो इस कमेटी ने इनका जो रिपोर्ट है वो 12 दिसंबर 2018 को गवर्नमेंट को सौंप दिया है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, इसी के चलते ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है उसे हायर वेजेस पर दिए जाने के संदर्भ में अगले आने वाली सीबीटी की जो बैठक है 21 फरवरी 2019 को, तो इस पर फैसला लिया जा सकता है। तो इसके लिए इस कमेटी ने जो रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट की है, तो इस रिपोर्ट में कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए गए हैं और इस मीटिंग में जो मुद्दा डिस्कस होने वाला है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को हायर वेजेस के ऊपर दिए जाने के संदर्भ में, तो इसके लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है। तो उसे भी मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के पूर्ण इवैल्यूएशन और रिव्यू के लिए जो हाई एम्पावर मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया था, तो उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट को 21 दिसंबर 2018 को सौंप दिया है। उसके बाद इस रिपोर्ट की कॉपी 25 जनवरी 2019 को ईपीएफओ को फॉरवर्ड की गई, इसके रिव्यू के लिए और इसके रिकमेंडेशन के लिए। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, द रिपोर्ट वाज प्लेस्ड इन द 41th पेंशन एंड इडली इम्प्लीमेंटेशन कमेटी मीटिंग हेल्ड ऑन 6 फरवरी 2019। उसके बाद इस रिपोर्ट को 41वीं जो पेंशन एंड इडली की इम्प्लीमेंटेशन कमेटी थी, तो उसकी मीटिंग में भी 6 फरवरी 2019 को रखा गया। Views of the members of PEIC on the recommendation of the committee and the minutes already shares। तो यहाँ पर जो है वो इस कमेटी ने भी इसके रिकमेंडेशंस यहाँ पर दिए हैं, और ये जो रिकमेंडेशंस है तो यहाँ पर जो सीबीटी की बैठक होने वाली है 21 फरवरी 2019 को, तो इस कमेटी के सामने भी रखा जाएगा। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मिनिमम पेंशन है उस पर भी इस बैठक में फैसला किया जाने वाला है। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है उसे हायर वेजेस पर दिए जाने के संदर्भ में भी इस मीटिंग में फैसला होने वाला है। तो इस मीटिंग में जो पॉइंट डिस्कस होने वाले हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर ये जो 16 पेजेस का कंप्लीट ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया है, और 21 फरवरी 2019 को जो सीबीटी की बैठक होने वाली है, इस पूरे के पूरे ड्राफ्ट को उस बैठक में रखा जाएगा, जिस पर हायर वेजेस पर पेंशन दिए जाने के संदर्भ में यहाँ पर फैसला होने। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, ये जो डिटेल ड्राफ्ट की कॉपी है तो मैं आपको मेरा जो टेलीग्राम का ऐप है उस पर शेयर कर देने वाला हूँ। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी कॉपी है 16 पेजेस की जो ड्राफ्ट किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में रखे जाने के लिए, तो इसकी वहां पर कॉपी आपको मिल जाएंगी। तो वहां पर जो है दोस्तों, इस टेलीग्राम ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा अगर आपके मोबाइल में अभी तक नहीं है, और वहां पे आपको सर्च करना है संजीवनी टेक। वहां से आप जो है वो डायरेक्टली इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर मैं आगे भी ऐसे कोई फ्यूचर में डॉक्यूमेंट्स आपके लिए शेयर करूँ, तो वहां से जो है वो आप डायरेक्टली डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ईपीएफओ ने यहाँ पर कुछ बातें भी बताई है, जैसे यहाँ पर ईपीएफओ के पास ये जो रिपोर्ट है वो भेजी गई थी रिकमेंडेशंस और उनके रिव्यू के लिए। तो उन्होंने कहा है कि हायर वेजेस पर पेंशन दिए जाने की वजह से ईपीएफओ पर काफी बर्डन आएगा, और यहाँ पर इन्होंने इस ड्राफ्ट में कुछ ऐसे पेंशन धारकों की पेंशन को रिवाइज किया है, इसका भी एग्जांपल यहाँ पर दिया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिया गया है। तो जैसा कि इन्होंने एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर यानी हायर सैलरी के बेसिस पर, जहां पर जो लिमिट थी कि 6,500, उसके बाद ये 6,500 रुपए हायर वेज जो है उसे अगर रिवाइज कर देते हैं तो नई हायर वेज क्या हो सकती है और उसके ऊपर पेंशन कितनी दिए जा सकती है, तो इसके बारे में भी इस ड्राफ्ट में बताया गया है, जिसकी यहाँ पर आपको अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पर कौन कौन से ईपीएफओ कार्यालय ने हायर वेजेस पर पेंशन दी है और उनकी जो हायर वेज है वो रिवाइज कितनी होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पेंशनेबल सैलरी जो पहले थी 6,500 रुपए, और उसे रिवाइज करते हैं यानी रिवाइज हायर वेज जो हो जाती है वो हो जाती है 78,106 रुपए। उसके बाद अगर किसी की एग्जिस्टिंग हायर वेज 1,613 रुपए है, तो उसकी जो नई हायर वेज है
वो बन जाती है 19,388। तो यहाँ पर जो है वो इन्होंने कुछ पेंशन को ऐसा रिवाइज भी किया है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर ऐसी पेंशन रिवाइज होने के बाद जो रीजनल ऑफिस है, तो कानपुर, कोची और यहाँ पर और भी बहुत सारे रीजनल ऑफिस के बारे में बताया है, जिसमें एक्चुअल अमाउंट और उनके जो टोटल पेंशनर्स है, तो उनको कितनी हायर पेंशन और हायर एयर दिए गए हैं उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो ये जो कंप्लीट डिटेल कॉपी है मैं आपको टेलीग्राम ऐप पर अभी देने वाला हूँ, तो आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। पूरे पॉइंट्स अगर यहाँ पर अगर हम डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो की लेंथ कम से कम 2 या 3 घंटे की हो जाएगी। इससे बेटर ये है कि आप ये कॉपी डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे आसानी से पढ़ सकते हैं। इसकी कॉपी मैं आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सीबीटी की जो आने वाली मीटिंग है 21 फरवरी 2019 के दिन, तो इस मीटिंग में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है तो उसको बढ़ाने के संदर्भ में काफी बड़ा फैसला इस मीटिंग में हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो डिटेल अपडेट है, ये जो डिटेल ड्राफ्ट की कॉपी है जो इस मीटिंग में रखी जाने वाली है, साथ में जो रिकमेंडेशंस मैंने वीडियो के शुरुआत में बताए तो वो भी रखे जाएंगे, जिसमें बहुत सारे जो रिकमेंडेशंस है वो कवर किए गए हैं। काफी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में जो रिकमेंडेशंस है वो भी है, तो आप ये जो डिटेल कॉपीज है वो पढ़ सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इसी के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।